तो हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक सीरीज। लेट करली ब्रैकेट un बी द सीक्वेंस देन u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 डॉट डॉट प्लस un प्लस un प्लस 1 डॉट डॉट इज कॉल्ड सीरीज। तो अगर हमारे पास जो सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स हैं उनको ऐड करके अगर हम लिखते हैं तो उस लिखने के तरीकों को हम बोलते हैं सीरीज। तो सारे टर्म्स को अगर प्लस करके आप लिख दोगे तो दैट इज कॉल्ड दी सीरीज। अब इस पूरे प्लस करने के बाद उसका आंसर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है तो वो डिपेंड करता है कि वो कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है किस तरीके की, वो आगे देखेंगे हम। मेन एक डेफिनेशन है, इफ एस एन इक्वल्स टू यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस डॉट 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 यू एन देन एस एन इज कॉल्ड nth पार्शियल सम ऑफ सीरीज। तो अगर हम फर्स्ट टर्म से n टर्म्स तक का एडिशन लिखते हैं u1 प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस यू एन डॉट 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 प्लस यू एन तक का हम अगर एडिशन का टर्म्स लिखते हैं तो उसे बोलते हैं एस एन और उसे कहा जाता है nth पार्शियल सम। अब जितनी भी सीरीज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम इस एस एन से डिफ़ाइन करते हैं कि वो कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है ऑक्सीलेटरी है। तो वो सारा हम डिफ़ाइन करते हैं कि एस एन कन्वर्जेंट है या ऑक्सीलेटरी है या डाइवर्जेंट है। तो उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ सीरीज़ में पहला है कन्वर्जेंट सीरीज़। तो याद रखें हम ये पूरी इस सीरीज़ के लिए डिफ़ाइन कर रहे हैं जो इनफाइनाइट टर्म्स की सीरीज़ है, लेकिन किसकी हेल्प से, एस एन की हेल्प से। तो कोई भी कन्वर्जेंट सीरीज़ हमारी जो होगी, सीरीज़ हमारी जो कन्वर्जेंट होगी, अगर हम उसके nth टर्म्स ले लें और उनको ऐड करके लिखें और उसकी वैल्यू एस एन हमें मिले और एस एन को हम इन्फिनिटी के लिए लिमिट निकाल लें, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे लिमिट निकालें और अगर वो एग्जिस्ट हो तो हम कह देंगे कि हमारी सीरीज़ क्या है, कन्वर्जेंट है। तो एस एन अगर हम निकाल लें यू वन प्लस यू टू प्लस अप टू यू एन तक और उस एस एन की हम लिमिट निकालें एन टेंड्स टू इन्फिनिटी और वो अगर एग्जिस्ट हो, डिफाइंड हो, तब हम कह देंगे सीरीज़ हमारी कन्वर्जेंट है। सिमिलरली उसी सीरीज़ तो वो इनफाइनाइट होगी, अगर हम एस एन लिख सकें यू वन से यू एन तक प्लस करके और फिर एस एन का एन टेंड्स टू इन्फिनिटी हम वैल्यू निकाल लें, अगर वो वैल्यू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आती है तो उसे बोला जाएगा डाइवर्जेंट सीरीज। अगर उस एस एन की वैल्यू आपकी एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर एक से ज़्यादा आती है, लिमिट की वैल्यू एक से ज़्यादा आती है, 2 आए, 3 आए, 4 आए, तो उसे बोला जाएगा ऑक्सीलेटरी सीरीज़। अब इनके हम ज़रा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, देखिए, टेस्ट दी सीरीज़ 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस डॉट 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 फॉर कन्वर्जेंट। तो इसका हमने एस एन लिखा। अब एस एन लिखने के लिए एनथ टर्म लिखना है। देखिए एनथ टर्म यहाँ पर 1/2 की पावर n-1 है। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 की पावर 0 से स्टार्ट है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो nth टर्म आपका जो होगा 2 की पावर n-1 होगा। ये टोटल n टर्म्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये u1 है, ये u2 है, ये u3 है एंड सो ऑन। अब ये एक बहुत सिंपल सा हमें मिल गया है और इन्फिनिटी की लिमिट हम ऐसे नहीं निकाल सकते इसमें। तो आप देख सकते हो व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी करने के लिए हम इसको कॉम्पैक्ट करेंगे। कॉम्पैक्ट करने के लिए हमें ये जीपी दिखाई दे रही है जिसमें फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो 1/2 है। तो ये जीपी का सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला, ब्रैकेट a की वैल्यू 1 मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाया नहीं है, ये कॉमन रेशियो r है, तो a 1 माइनस आर और की पावर n डिवाइडेड बाई 1/, बाकी ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। टेस्ट, अब दूसरा ये इस वाले में देखिए आंसर हमें मिल रहा है तो ये कन्वर्जेंट हो गई। टेस्ट 1+2 1+3 1+4 डॉट डॉट डॉट, इसको बताना है क्या है ये। अब इसमें ये सिंपल सीरीज़ है, इसका nth टर्म n है, यहाँ देखिए n आ सकता है और सम ऑफ n टर्म्स यहाँ पर ये जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है। तो सम ऑफ n टर्म्स एपी है, बल्कि जीपी नहीं है, ध्यान रखें एपी है ये। तो सम ऑफ n टर्म्स का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है और वो कैलकुलेट करके ये आ रहा है। तो एस एन हमारा सम ऑफ n टर्म्स ये आ गया, इसकी लिमिट ले ली n टेंड्स टू इन्फिनिटी जो कि इन्फिनिटी आ रही है, इसका मतलब ये क्या है, डाइवर्जेंट है। इसी तरीके से कुछ और हम क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे ये है हमारा, आप देखें टेस्ट 1 - 1 + 1 - 1 + 1 एंड सो ऑन।
अब Sn यहाँ अगर आप पहले 2 टर्म्स लेंगे तो 0 होगा, 4 टर्म्स लेंगे तो 0 होगा, और अगर 1 टर्म लोगे, 3 टर्म्स लोगे, 5 टर्म्स लोगे तो 1 आएगा। तो Sn यहाँ 2 तरीके से वैल्यू दे रहा है, व्हेन n इवन दिस इज 0, व्हेन n ऑड दिस इज 1। तो इसलिए लिमिट जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn की निकालेंगे तो 2 आंसर आएंगे, 1 और 0। इसलिए ये ऑक्सीलेटरी है क्योंकि लिमिट के आंसर 2 आ रहे हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है दैट इज़ पी सीरीज़। इस सीरीज़ की मदद से हम डिफरेंट जो कठिन सीरीज़ होती हैं उनको पता करते हैं, वो डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है या ऑक्सीलेटरी है। तो 1/1 प्लस पी प्लस 1/2 की पावर पी डॉट 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 1/n की पावर पी, इसको बोलते हैं हम पी सीरीज़। इफ़ p ग्रेटर देन 1 दिस इज़ कॉल्ड कन्वर्जेंट, इफ़ p लेस देन इक्वल्स टू 1 दिस इज़ कॉल्ड डाइवर्जेंट। कहने का मतलब ये है कि अगर 1 से बड़ी है 1.5, 2, 3, 2.5, जैसे यहाँ 1.5, 1.5, 1.5, तो ये सारी सीरीज़ क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। और अगर 1 है जैसे 1 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो ये सीरीज़ आपकी हो जाएगी डाइवर्जेंट। और 1 से लेस है, सारे p की वैल्यू 1 से लेस है, तो ये क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। तो ये ध्यान रखें, एक टाइम पे एक ही पी लिया जाएगा। मान लीजिए पी आप लेते हो 0.5, तो यहाँ भी 0.5, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ का हम पहले ही कर चुके हैं, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ये आप जानते हो। तो r लेस देन 1 पर ये कन्वर्जेंट होती है, और r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 पर ये डाइवर्जेंट होती है। तो ये 2 मेन इंपॉर्टेंट सीरीज़ हैं, इन्हें याद रखिएगा। अब नेक्स्ट इन दोनों सीरीज़ की मदद से, स्पेशली ये पी सीरीज़ की मदद से हम पता करते हैं कि गिवन सीरीज़ हमारी कन्वर्जेंट है या नहीं है। जैसे ये टेस्ट दी सीरीज़ है, इस सीरीज़ को पता करना है कि ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, क्या है। तो हमारे कोर्स में इसके लिए 3 टेस्ट दिए गए हैं या 3 मेथड दिए गए हैं। उन मेथड को एक एक करके हम स्टडी करेंगे। तो बाकी पहला मेथड हम स्टार्ट करेंगे, जैसा आपको दिख भी रहा होगा, कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट लिंक में हम स्टार्ट करेंगे कंपैरिजन टेस्ट। थैंक यू वेरी मच।